भारतीय फिल्मों का इतिहास करीब करीब 110 साल पुराना है। इस बीच इंडस्ट्री कई नायाब फिल्में हम फिल्म प्रेमियों के लिए उपहार के रूप में दिया है। ये बेहद ही सामान्य बात है कि फिल्मों को बनने में समय लगता है। ऐसे में कई बार फिल्मों को बनने 6 महीना लगते हैं तो कई बार 1 से 2 साल भी लग जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसे बनने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 23 साल लग गए थे। आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। बॉलीवुड की लव एंड गॉड फिल्म को बनने में करीब करीब 23 साल लग गए थे। बॉलीवुड में शायद ही कोई अन्य फिल्म होगी जिसे बनने में इतने साल लगे हो। ये फिल्म 1986 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे के आसिफ के द्वारा बनाई गई ये पहली संपूर्ण रंगीन चित्र या कलर फिल्म थी जो उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। ये फिल्म लैला मजनू की प्रेम कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म में संजीव कुमार और निम्मी अहम भूमिका निभाए थे। इस फिल्म में एक्ट्रेस निम्मी ने लैला और संजीव कुमार ने मजनू का किरदार निभाया था। मुगल ए आज़म की आसमान छूती सफलता के ठीक बाद ही आसिफ साहब ने साल 1963 में इस फिल्म को बनाना शुरू कर दिया। उस समय इस फिल्म के लीड हीरो के रूप में एक्टर गुरुदत्त को चुना गया था, लेकिन अगले साल ही 1964 में गुरुदत्त की दुखद मौत हो गई। इसी वजह से ये फिल्म रोक दी गई। इसके बाद करीब 4 साल बाद 1970 में इस फिल्म के लीड रोल के लिए संजीव कुमार को चुना गया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। लव एंड गॉड फिल्म में संजीव कुमार को ब्रेक मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। गुरुदत्त के मौत के बाद आसिफ साहब उनके विकल्प की तलाश में थे। संजीव कुमार उस समय बॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। वो काम की तलाश में उन दिनों एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो घुमा करते थे। एक बार वो एक स्टूडियो में ऑडिशन देने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके जूते चोरी हो गए हैं। संजीव कुमार बेचैन होकर अपने जूते ढूंढते रहे। संजोग से के आसिफ उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। उन्होंने संजीव कुमार से पूछा कि माजरा क्या है, क्या हुआ। संजीव कुमार उन्हें बताए कि मैं इंडस्ट्री में नया हूँ, काम की तलाश में हूं और मेरे जूते चोरी हो गए हैं। संजीव कुमार के हाव भाव और बोलने का ढंग ने आसिफ को बहुत प्रभावित किया। उन्हें लगा कि उन्हें अपना फिल्म के हीरो मिल गया है। कुछ दिनों बाद आसिफ साहब ने संजीव कुमार को अपने पास बुलाए और उन्हें फिल्म लव एंड गॉड के हीरो के भूमिका के लिए पेशकश की। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ समय बाद ही निर्देशक के आसिफ की तबीयत खराब होने लगी और वे काफ़ी समय तक बीमार रहे और फिर साल 1971 में उनका निधन हो गया। के आसिफ साहब के मृत्यु के बाद उनके असिस्टेंट या सहायक निर्देशक सुल्तान अहमद ने फिल्म को पूरा करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उनकी कोशिश भी आखिरकार सफल नहीं हुई। हालांकि निर्देशक के आसिफ के निधन के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये फिल्म अधूरी रह जाएगी या शेल्व्ड घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि जिस फिल्म की केवल 10% शूटिंग में ही 8 साल लग गए, सोचिए क्या वो बन भी पाएगी। लेकिन हुआ कुछ इसके विपरीत। निर्देशक के आसिफ की पत्नी अख्तर आसिफ ने इस फिल्म को पूरा करने की बीड़ा उठा लिए और उन्होंने निर्माता निर्देशक के.सी. बोकाडिया की मदद से इस अधूरी पड़ी फिल्म को पूरा करने की शुरुआत की। के.सी. बोकाडिया को शुरुआती दिनों में के आसिफ साहब से बहुत मदद मिली थी। के.सी. बोकाडिया के आसिफ साहब के एहसानमंद थे। निर्माता निर्देशक बोकाडिया के मदद से आखिरकार ये फिल्म 27 मई 1986 में रिलीज़ हुई, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही इस फिल्म के कुछ कलाकारों का निधन हो चुका था। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस फिल्म के लीड एक्टर संजीव कुमार की इस फिल्म के रिलीज़ होने के 1 साल पहले ही निधन हो गया था। संजीव कुमार के निधन के बाद फिल्म लव एंड गॉड में कुछ सीक्वेंस और एक गीत को उनके डुप्लीकेट या बॉडी डबल का इस्तेमाल करके शूट किया गया था। जाने माने गायक सुदेश भोसले ने फिल्म में संजीव कुमार के आवाज़ को डब किए थे। इस फिल्म में पहले से फिल्माया गया गुरुदत्त के ऊपर कुछ लॉन्ग शॉट्स
रखे गए थे, जिसके क्लोजअप शॉट्स में संजीव कुमार को दिखाया गया था। इस फिल्म में संजीव कुमार और निम्मी के अलावा सिम्मी गरवाल, प्राण, अमजद खान, अचला सचदेव और ललिता पावर जैसे बेहतरीन कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। प्राण साहब इस फिल्म के डिलेड रिलीज में भी बहुत खुश हुए थे। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद साहब। नौशाद साहब और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी की ये आखिरी फिल्म थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।